जय श्री कृष्णा स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं साइंस में, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ये केमिस्ट्री के अंडर में ये चैप्टर आता है। तो आज हम लोग यही चैप्टर पढ़ते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है स्टूडेंट्स। इसमें मेटल्स आपने अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी जो कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में बताती हैं कि वो किससे बनी हैं। आप अक्सर ये भी देखते होंगे कि आपके घर के आसपास जो चीज़ें, आपके घर में ही जो चीज़ें हैं वो आप खुद भी बताते होंगे कि ये मेटल्स का बना हुआ है, ये नॉन मेटल का बना हुआ है। तो हम लोग आज उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे पहले, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ओके, तो फिज़िकल प्रॉपर्टी मीन्स, फिज़िकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि देयर अपीयरेंस, उनका बाहर का जो लुक है वो कैसा है, वो कैसे दिखते हैं, और उनके तो ये सब जो आता है वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आता है। ओके, एंड व्हाट अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज़? केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोग उनकी रिएक्शंस पढ़ेंगे विद अदर थिंग्स लाइक ऑक्सीजन, वाटर से कैसे रिएक्ट करते हैं वो। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। ओके, तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है मेटल्स और नॉन मेटल्स की, दैट इज़ मैलिएबिलिटी। व्हाट इज़ मैलिएबिलिटी? मैलिएबिलिटी क्या होती है स्टूडेंट्स? मैलिएबिलिटी का मतलब होता है कि आपने कभी देखा होगा कि जो ब्लैक स्मिथ होते हैं वो अपने हैमर से किसी मेटल को हैमर से उसको बीट करते रहते हैं। ठीक है, तो जनरली वो मेटल्स आयरन भी होते हैं, आयरन भी होता है, गोल्ड भी होता है, तो इन सब चीज़ों को वो बीट करते रहते हैं। तो वो व्हाट दे आर मेकिंग, वो क्या बना रहे हैं? वो उनकी शीट्स बनाते हैं, थिन शीट्स बनाते हैं। आपने ज़रूर ध्यान दिया होगा कि जब भी आपकी मदर, जो मॉम है, वो आपको टिफ़िन में जो फूड देती हैं पैक करके, वो एल्युमिनियम फॉयल में रैप्ड होता है, एक सिल्वरिश फॉयल होती है जिसको कि हम लोग एल्युमिनियम फॉयल बोलते हैं, उसमें पैक करके देती हैं वो। ओके, तो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ एल्युमिनियम फॉयल। वो भी क्या होता है? एल्युमिनियम इज़ अ मेटल, उसकी हम लोग क्या बना लेते हैं? शीट्स बन जाती है, जिसको कि आप एल्युमिनियम फूड को प्रोटेक्ट करने के लिए, फूड को रैप करने के लिए यूज़ किया जाता है एल्युमिनियम फॉयल। तो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ नथिंग, इट इज़ मेटल। ओके, और भी शीट्स होती है, जैसे कभी आपने स्वीट्स वगैरह जो आप खाते हो उसके ऊपर आपने देखा होगा सिल्वर कुछ लगा होता है, बहुत ही थिन फिल्म होती है सिल्वर की। दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ सिल्वर फॉयल। वो क्या होती है? सिल्वर फॉयल, वो भी सिल्वर, जो सिल्वर आप मेटल होती है उसको भी बीट करके बनाया जाता है। तो व्हाट इज़ दिस, दीज thin sheets, these thin sheets are known as, this property of making thin sheets of metals is known as malleability. Okay, तो malleability is what? It is जनरली सिल्वर फॉयल यूज़ फॉर द डेकोरेटिंग स्वीट्स। मैंने अभी बताया आपको कि जो सिल्वर फॉयल्स होती हैं वो स्वीट्स को डेकोरेट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। एल्यूमिनियम फॉयल्स आर यूज फॉर रैपिंग फूड। ओके, तो व्हाट इज़ दिस मैलिएबिलिटी? अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन पे आते हैं तो दिस द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। ओके, तो दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। बट वॉट अबाउट नॉन मेटल्स? क्या नॉन मेटल्स भी मैलिएबल होते हैं? नो। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स, तो मेटल की जो प्रॉपर्टी होगी उसकी जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की होती है, क्योंकि उनके आगे ही, नाम के आगे लगा हुआ है नॉन। नॉन मीन्स अपोजिट, मतलब वो मेटल्स नहीं है। वो जो मेटल्स की प्रॉपर्टी होगी वो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी नहीं होगी। जैसे आपने इससे पहले, अगर हम लोग एक बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी की बात करें तो जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ही हार्ड होते हैं, जनरली दे आर हार्ड। ओके, मतलब आप अगर उनको बीट करोगे तो, टच करोगे तो आपको हार्ड फील होंगे, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कंपैरेटिवली सॉफ्ट होते हैं। तो ये बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है। आप सिंपली, अगर आपको टच से पता करना है कि मेटल है या नॉन मेटल है, जैसे सपोज़ आपके घर में कोई भी चीज़ है, सपोज़ टेबल है, अगर वो आपने देखा कि वो अगर वो आयरन से बनी हुई है तो आप उसको टच करते हो तो वो क्या लगती है? आपको हार्ड फील होती है, मतलब वो क्या है? मेटल है। तो मेटल की एक प्रॉपर्टी, जनरल प्रॉपर्टी ये होती है, मेटल्स आर जनरली हार्ड वाइल नॉन मेटल्स आर कंपैरेटिवली सॉफ्ट। ओके, तो ये एक्सेप्शंस और ऑलवेज देयर, हर जगह एक्सेप्शंस हैं, वो आपको मैं बताती जाऊंगी क्या क्या, कहाँ पे एक्सेप्शंस होते हैं। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ हार्डनेस। हार्डनेस, मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं और नॉन मेटल्स हार्ड नहीं होते हैं, मतलब दे आर कंपैरेटिवली सॉफ्ट। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मैलिएबिलिटी। व्हाट इज़ मैलिएबिलिटी? मैलिएबिलिटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। वो थिन शीट्स में
उनको बना लिया जाता है। तो दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल कॉल्ड मैलिएबिलिटी। ओके, मैलिएबिलिटी जो प्रॉपर्टी होती है वो कुछ मेटल्स में ज़्यादा होती है। जैसे मैंने अभी बताया कि जो स्वीट्स को डेकोरेट करने के लिए यूज़ की जाती है सिल्वर फॉयल, एंड फूड को रैप करने के लिए एल्यूमिनियम फॉयल। यस, तो सिल्वर फॉयल एंड एल्यूमिनियम फॉयल दे हैव वेरी गुड मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी। ओके, तो इनकी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है। एक और मेटल होती है जिसकी मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी अच्छी होती है, दैट इज़ गोल्ड। व्हाट? दैट इज़ गोल्ड। तो आपको ये 3 एग्जाम्पल्स लर्न करने हैं। क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं? सिल्वर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड। ओके, दिस इज़ द सिंबल, मैंने जो ये लिखा हुआ है दिस इज़ द सिंबल ऑफ गोल्ड, AU। और एल्यूमिनियम तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, दिस इज़ द सिंबल ऑफ एल्यूमिनियम। ओके, तो ये प्रॉपर्टी मैलिएबिलिटी। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल इज डक्टिलिटी। व्हाट इज़ दिस डक्टिलिटी? डक्टिलिटी स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा आपके घरों में जो वायर्स होते हैं वो किससे बने होते हैं? जनरली दे आर मेड अप ऑफ कॉपर। ओके, किससे बने होते हैं? कॉपर से। तो कॉपर ये वायर्स जो बनते हैं वो क्या होते हैं? और कुछ आयरन से भी बनते हैं, जनरली कॉपर से ही बने होते हैं। तो व्हाट इज़ दिस प्रॉपर्टी? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच it can be drawn into wires। मतलब वायर्स बनाने की जो प्रॉपर्टी होती है वो किस में होती है? ओनली इन मेटल्स, वो सिर्फ मेटल्स में होती है। नॉन मेटल्स कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स। ओके, तो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब अभी मैंने बताया, अच्छे से आपको अगर क्लियर नहीं है तो इसमें मैं फिर से बताती हूँ कि डक्टिलिटी मतलब होता है ड्रॉन इनटू वायर्स। मतलब ऐसी चीज़ जिससे आप उनको वायर्स में वायर्स बना सकते हो उनके। तो वो प्रॉपर्टी सिर्फ मेटल्स में होती है, एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज़ नोन एज डक्टिलिटी। ओके, तो बहुत सारे मेटल्स जो होते हैं वो ऑलमोस्ट ऑल द मेटल्स आर डक्टाइल, लेकिन कुछ मेटल्स जो होते हैं वो ज़्यादा डक्टाइल होते हैं। जैसे कॉपर है, कॉपर बहुत ईजिली डक्टाइल होता है। आयरन इज़ ऑल्सो डक्टाइल, सिल्वर भी डक्टाइल होता है, एंड गोल्ड। तो ये दीज 4 मेटल्स आर वेरी मच डक्टाइल। सम अदर मेटल्स आर ऑल्सो डक्टाइल, बट उनमें जो एक्सटेंट ऑफ डक्टिलिटी होती है वो थोड़ी सी कम होती है। तो एल्यूमिनियम एंड कॉपर आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डक्टिलिटी। ओके, कुछ जो मेटल्स होती हैं वो ब्रेकेबल भी होती हैं, मतलब उनमें डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी उतनी अच्छी नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज सोनरस। सोनरस मीन्स दे कैन प्रोड्यूस साउंड। जब आप उनको स्ट्रक करते हो तो क्या होगा? साउंड। सपोज आपके पास, इसके लिए मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। सपोज कि आपके पास 2 बॉक्सेस हैं। एक बॉक्स है मेटल का बना हुआ, आयरन का बना हुआ, और दूसरा बॉक्स वुड का बना हुआ है। आप उसके ऊपर अगर स्ट्रक करोगे, मतलब आप उसको किसी चीज़ से उसके ऊपर हिट करोगे, तो क्या होगा? मेटल के बॉक्स से ज़्यादा तेज़ आवाज़ आएगी और वुड के बॉक्स से उतनी तेज़ आवाज़ नहीं आएगी। तो व्हाट डज इट मीन्स? इसका मतलब ये हुआ कि उसमें जो मेटल्स होती हैं दे आर सोनरस इन नेचर। मतलब वो क्या होती है? रिंगिंग, दे प्रोड्यूसेस रिंगिंग साउंड। वो क्या प्रोड्यूस करती है? रिंगिंग साउंड। जैसे आप अगर टेम्पल्स वगैरह मंदिर जाते होगे तो टेम्पल में देखते होगे जब भी आप एंटर करते हो सबसे पहले बेल लगी होती है। वो बेल क्या होती है? बेल को जैसे स्ट्रक करते हो तो उसमें से आवाज़ निकलती है। तो वो बेल किसकी बनी होती है? मेटल से। यस, उसको मेटल भी बोल सकते हैं। और वो जनरली अगर हम लोग बहुत मोर प्रिसाइजली देखें तो वो एलॉय से बनी होती है। एलॉयज़ क्या होते हैं? एलॉयज़ आर द मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। उसमें एक से ज़्यादा मेटल्स भी होती हैं, उनसे बनाया जाता है, और उसमें नॉन मेटल्स भी मिक्स होते हैं। तो बेसिकली दे आर मेड ऑफ मेटल्स। तो जो भी मेटल्स होती हैं दे आर सोरनस इन नेचर एंड दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। ओके, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स व्हाट वी हैव स्टडीड टिल नाउ। हम लोगों ने सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी हार्डनेस। हार्डनेस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। सेकेंड, मैलिएबिलिटी मीन्स द मेटल्स कैन बी बीटेन इनटू थिन शीट्स। उनकी थिन शीट्स बनाई जा सकती हैं, उनकी लेयर्स बना सकते हैं हम लोग, थिन शीट्स बना सकते हैं। जैसे इसके एग्जांपल्स थे एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, इनकी शीट्स बना सकते हैं हम लोग। और उसके बाद थर्ड जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी दैट इज़ डक्टिलिटी मीन्स द मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। उनके वायर्स भी बनाए जा सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है कॉपर एंड एल्यूमिनियम। ओके, गोल्ड कैन ऑल्सो बी ड्रॉन इनटू वायर्स एंड सिल्वर। ओके, तो इनके जो ये 4 एग्जाम्पल्स हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स
is sonorous, means they are sonorous in nature. Sonorous means they produces ringing sound. आप जब भी स्ट्रक करोगे तो क्या होगा, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेंगे. बट none other material than metals can produce साउंड. ओके, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ मेटल्स ही साउंड प्रोड्यूस करते हैं, नॉन मेटल साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे. नॉन मेटल्स जैसे जो सल्फ़र पाउडर होता है, सल्फ़र है, फॉस्फोरस है, या फिर जो कोल घरों में कोल होता है ना, आपने देखा होगा कि ब्लैक कलर का कोल होता है, कोयला जिसको हिंदी में कहते हैं, वो क्या है, इट इज़ टोटली मेड अप ऑफ नॉन मेटल, कार्बन से बना होता है. तो दैट इज़ सोनरस. ओके, और एक अगर प्रॉपर्टी, एक और हम प्रॉपर्टी पे आते हैं, लस्ट्रस. लस्ट्रस मीन्स मेटल्स आर लस्ट्रस इन नेचर. लस्ट्रस मीन्स क्या होता है, शाइनी, जो उनके ऊपर शाइन होती है, मतलब जो चमक एक होती है, वो मेटल्स में होती है, नॉन मेटल्स में नहीं होती है. लेकिन ये सिर्फ एक इसके भी एक्सेप्शंस हैं. जैसे आप मेटल देखोगे, सपोज़ कि आपने आयरन है या कॉपर है, गोल्ड है, जो आपकी मदर जिसके ऑर्नामेंट्स वेयर करती हैं, तो आपने देखा होगा बहुत शाइनी होता है वो नेचर में. ठीक है, ये सिल्वर है, सिल्वर बहुत शाइनी होता है. तो ये सब क्या होता है, ये जो मेटल्स होते हैं बहुत शाइनी होते हैं. अगर शाइनी नहीं भी हैं तो आप थोड़ा सा उनको रब कर दो तो दे बिकम्स वेरी शाइनी. ओके, तो ये दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स. लेकिन नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं होता है. जैसे जो कोल है, जो कोयला है, वो क्या होता है, शाइनी नहीं होता है. लेकिन इसमें एक प्रॉपर्टी और भी होती है, जैसे आयोडीन है. तो आयोडीन इज़ नॉन मेटल बट स्टिल इट इज़ शाइनी इन अपीयरेंस. आप अगर उसको देखोगे तो बहुत शाइनी होता है, बट ये मेटल नहीं है, इट इज़ अ नॉन मेटल. ओके, तो एक्सेप्शंस और ऑलवेज देयर. मैं आपको एक्सेप्शंस भी बताती जा रही हूँ. अभी मैं टेबल बनाऊंगी, उसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स के डिफरेंस पढ़ेंगे हम लोग, और विद देयर एक्सेप्शंस ऑल्सो. ओके, तो व्हाट इज़ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी? नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ लस्ट्रस. लस्ट्रस मीन लस्टर. लस्टर मीन्स शाइनी अपीयरेंस. जो होता है मेटल्स का, वो कैसा होता है, शाइनी अपीयरेंस होता है. लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं, दे आर नॉन शाइनी और नॉन लस्ट्रस. ओके, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इज कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी समझने के लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं. सपोज दिस इज़ अ बल्ब. एक बल्ब है और उसको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर रखा है. ये बैटरी है. बैटरी मतलब जो सेल होती है, ड्राई सेल है, उसको मैंने एक लिया हुआ है. उसका आपको पता है एक पॉजिटिव एंड होता है, एक नेगेटिव एंड होता है. इससे मैंने इसको वायर से कनेक्ट कर रखा है. एक ये बल्ब है, ग्लोइंग बल्ब, और उसको एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एंड से एक और वायर मैंने दूसरे एंड से लगाया हुआ है. अब ये जो दो वायर के एंड्स हैं, इनको यहाँ पे अभी क्या है कि आपका जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं है, मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर रही है. ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं, सर्किट को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे कुछ मटेरियल्स लगाते हैं, डिफरेंट मटेरियल. सपोज़ कि आपने यहाँ पे एक जो कोल का पीस है उसको लगा दिया. दिस इज़ अ पीस ऑफ कोल. कोल मतलब जो कोयला घर में आपके है, उसको मैंने लगा दिया. तो क्या ये बल्ब ग्लो करेगा? नो. आप देखोगे कि ये दिस बल्ब डज नॉट ग्लो. क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये जो कोल है, इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. मतलब ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करेगा. इट डज नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट. ओके, क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक नॉन मेटल. कोल इज़ अ नॉन मेटल. ओके, तो जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं, सपोज आप इसकी जगह, इस कोल की जगह पे आप कुछ और लगा दो, कोई और नॉन मेटल लगा देते हैं, या फिर मेटल. चलो पहले नॉन मेटल लगाते हैं. सपोज आपके घर में इरेजर होगी. इरेजर, आप एक यहाँ पे इरेजर लगा दो. इरेजर मतलब किससे बनी होती है, रबर से बनी होती है. उसको लगा दो, तो तब क्या बल्ब ग्लो करेगा? नो, तब भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि जो बल्ब है, जो इरेजर है, इट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ नॉन मेटल. वो भी क्या है, एक नॉन मेटल, मतलब इट इज़ नॉट ऑल्सो अ मेटल. ओके, तो तब भी ग्लो नहीं करेगा. अब क्या करते हैं कि इसमें मैंने एक नेल लगाई है. व्हाट इज नेल? नेल इज मेड अप ऑफ आयरन. मतलब ये किससे बनी होती है? लोहे से बनी होती है, आयरन से बनी है. आयरन इज अ मेटल और नॉन मेटल? यस, इट इज मेटल. तो क्या होगा, आप देखोगे कि दिस बल्ब ग्लोज. क्या करेगा? ग्लो होने लगेगा. तो दैट मीन्स कि ये जो आयरन है वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ कर रहा है पास होने के लिए. तो मीन्स इट इज़ अ मेटल. तो मेटल्स आर, हम लोग यहाँ से एक हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट ऑल्सो. अब इसकी जगह कुछ और भी आप लगा सकते हो. इस नेल की जगह पे सपोज कि आपने यहाँ पे एक स्पून लगा दी. व्हाट इज स्पून?
स्पून किससे बनी होती है? स्पून, प्लास्टिक स्पून नहीं लेंगे हम लोग। यहाँ पे एक स्पून आपने जो ली है, दैट इज स्पून किसकी है? स्पून इज मेड अप ऑफ स्टील। स्टील इज़ अ मेटल, इनफैक्ट इट इज़ एन अलॉय, लेकिन फिर भी उसमें मेटल होता है। तो मेटल ये क्या करेगी? इट विल अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट एंड द बल्ब विल ग्लो। ओके, तो ये प्रॉपर्टी किसकी होती है? मेटल्स की। तो मेटल्स आर दोज विच अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट, मीन्स दे आर कंडक्टिव इन नेचर, दे हैव कंडक्टिविटी, मतलब दे अलाउ इलेक्ट्रिसिटी एंड heat to pass through it. Okay, they are good conductor of heat and electricity. Okay, लेकिन इसके अपोजिट अगर हम लोग देखें नॉन मेटल्स are bad conductor of heat and electricity, or you can say that they are insulators. इनके लिए एक टर्म होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंसुलेटर्स। जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर इंसुलेटर्स और बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वाइल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जैसे इसके एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया था कि जो हम लोग जब डक्टिलिटी प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे तो उसमें देखा था कि जो कॉपर के वायर बनते हैं वो हम लोग कॉपर का ही क्यों बनाते हैं? कॉपर से ही जो इलेक्ट्रिसिटी वायर होते हैं वो कॉपर से ही क्यों बनते हैं? क्योंकि वो क्या होता है उनमें, क्योंकि दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेरी वेल, मतलब उनमें जो आप जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराओगे तो बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, मीन्स दे आर वेरी मच कंडक्टिव, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दैट इज़ वाई वी यूज़ कॉपर इंस्टेड ऑफ एनी अदर मेटल। ओके, तो इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, और आई थिंक मेटल्स और नॉन मेटल्स की ये प्रॉपर्टी भी आपको क्लियर हो गई होगी। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।